नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे। और कल हम लोगों ने वर्णमाला का विषय शुरू किया था। वर्णमाला के विषय में जानकारी ली थी। वर्णमाला का विषय अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो पूछे जाते हैं महाशय सूत्र से और प्रत्याहार से और उच्चारण स्थान से इत्यादि। तो वर्णमाला का विषय भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसमें कई चैप्टर्स बनेंगे। तो धीरे धीरे करके हम लोग इसको हल करेंगे और समझेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को भी हल करेंगे। छोटे छोटे प्रश्न होंगे और जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज दूसरा चैप्टर है वर्णमाला ज्ञान का। इसमें हम लोग वर्ण विचार करेंगे। किस सब्जेक्ट पे? माहेश्वर सूत्र पे। माहेश्वर सूत्र अभी बहुत सारे बच्चों को, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, कुछ बच्चों को याद नहीं होता होगा। तो आज हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, इस भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण के विषय में कल हमने पढ़ चुके हैं हम लोग कि वर्ण क्या होता है। स्वर व्यंजन को वर्ण कहते हैं। एक अयोगवाह भी आता है उसमें, और उसकी संख्या भी हमने पढ़ चुकी है कल कि वर्णमाला में संस्कृत में कुल 46 वर्ण होते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में बताया है। बच्चों जानते हैं 14 सूत्र कहाँ से आए? ये एक परंपरा के अनुसार है। माहेश्वर सूत्र। अब देखिए, नाम से स्पष्ट है माहेश्वर। माहेश्वर का मतलब क्या होता है? शिव। ठीक। और इसी पे एक श्लोक है जिसको कहते हैं, जिसको आप सुनिए। उस श्लोक में शिव जी ने डमरू बजाया है। पहले आप श्लोक को सुनिए। मैं आपको श्लोक सुनाती हूँ। नृत्यावसाने नटराज राजौ ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामासनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। अर्थात नटराज किसको कहते हैं? शिव जी को कहते हैं। शिव जी ने अपने डमरू के माध्यम से 9 पंच मतलब 14 बार, एक बार 9 बार, एक बार 5 बार डमरू को बजाया। तो उससे जो ध्वनि उच्चारित हुई, 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकली। उस ध्वनि से ये पाणिनि जी ने 14 सूत्रों का निर्माण किया और यही 14 सूत्र संस्कृत का आधार है। जानते हैं बच्चों, ये संस्कृत एक वैज्ञानिक भाषा है, साइंटिफिक लैंग्वेज है। और इसमें हर एक, और संस्कृत से ही हमारी हिंदी निकली है। तो अब हम ये देखते हैं 14 सूत्र में पाणिनि जी ने वर्णमाला की 14 सूत्र बताए कैसे हैं। हिंदी में हम लोग क, ख, ग, घ, अंग एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं, लेकिन इन 14 सूत्रों में हमारे स्वर भी आ जाएंगे और व्यंजन भी आ जाएंगे। जिसे हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, याद करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से तो प्रश्न नहीं बनेंगे। प्रश्न कैसे बनेंगे ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आप इसको देखिए और समझिए। देखिए 14 सूत्र क्या है ये? पहला है अ, ई, उ, ऋ, ऋ, क। इसका उच्चारण भी बहुत ज़रूरी है। उच्चारण भी करते चलिए। जब आप इसको पढ़ रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, तो आप साथ साथ में हमारे बोलेंगे भी और उच्चारण भी करेंगे। ठीक है। ए, ओ, उंग, एओंग, ए, औ, च। और ये देखिए, सबके लास्ट में ये हलंत लगा हुआ है ना। ण, क, ङ, च, इन सब में हलंत है। ह, य, व, र, ट, ल, ड़, ञ, म, ङ, ण, न, म, झ, भ, इ, घ, ढ, ध, श, ज, ब, ग, ड, द, श, ख, फ, छ, ठ, थ, च, त, व,
क प य श स स र ह ल। देखिए अब ये वर्णमाला आप लोग सोच रहे होंगे क्या है ये देखिए अ ई उ ड़, बाद में जो हलंत होता है उसकी क्या होती है, जिन जिन वर्णों में हलंत है, अंत में देखिए सब में हलंत है, जिन जिन वर्णों में हलंत होता है उसकी क्या होती है, इत्त संज्ञा होती है। उसकी क्या होती है, इत्त संज्ञा। इत्त संज्ञा इन सारे वर्णों की क्या हो जाती है, इत्त संज्ञा हो जाती है। इत्त संज्ञा का मतलब क्या होता है, इत्त संज्ञा का मतलब उसका लोप हो जाता है, उसको पढ़ा नहीं जाता है, उसको गिना नहीं जाता है, उसका लोप हो जाता है। ये सूत्र हमारे प्रत्याहार बनाने में बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं और प्रत्याहार का जो विषय है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। छोटी छोटी वीडियो ही बनाएंगे ताकि आपको लर्न हो सके। अब देखिए अ ई उ ड़, तो हम इस सूत्र में, पहले सूत्र में हम क्या क्या गिनेंगे, अ ई उ ड़ की क्या हो गई, इत्त संज्ञा हो गई। रि रि क, इसमें क की क्या हो गई, इत्त संज्ञा हो गई। तो क्या बचा, रि रि, हम क्या पढ़ेंगे, रि रि। ए ओ अंग, इसमें अंग की क्या हो गई, इत्त संज्ञा हो गई। तो क्या बचा, ए ओ। अब ये देखिए ए औ च, इसमें च की क्या हो गई, इत्त संज्ञा हो गई। बचा क्या, ए आओ। ह य व र ट, इसमें ट की इत्त संज्ञा हो गई। और क्या बचा, ह य व र। अब लड़ ल ड़, ल, इसमें ल सिर्फ बचा। और देखिए हाँ, इसमें क्या बचा, ल, और ड़ की क्या हो गई, इत्त संज्ञा हो गई है। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा बच्चों, इसमें सब में हलंत लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये व्यंजन हो रहा है। आपको पता है कल हमने बताया था आपको स्वर क्या होते हैं, अ ई उ री री ए ओ। तो इसमें जो स्वर होते हैं उसमें हलंत नहीं लगाया जाता है, तो इस वजह से इनमें हलंत नहीं लगे हैं। लेकिन यहाँ से व्यंजन शुरू हो गया है, ह य व र। तो अब जब व्यंजन है तो हम व्यंजन में हलंत लगाएंगे ही, क्योंकि इसमें स्वर विद्यमान नहीं होता है, तो इसमें व्यंजन है। हिंदी में हम लोग क ख ग घ पढ़ते हैं, लेकिन माहेश्वर सूत्र में ऐसा नहीं है। हमने पहले भी कहा आपको कि एक वैज्ञानिक भाषा है, इसमें सारे वर्ण आएंगे, क भी आएगा, ख भी आएगा, सब आएगा, लेकिन एक उस सीक्वेंस में नहीं होगा जो आपकी हिंदी में होता है। ठीक, इसमें देखिए ह य व र, फिर लड़ में र की इत्त संज्ञा हुई। बचा क्या, ल, इ म ण न म, इसमें म की इत्त संज्ञा हुई। बचा क्या, इ म ण न। हम अपने व्यंजन में पढ़े हैं यमंगर्णम, अंग य म, यंग य ण न म, ये था। लेकिन संस्कृत में इसका सीक्वेंस क्या है, पंचम वर्ण का। देखिए ये पंचम वर्ण है, इस पंचम वर्ण का क्या सीक्वेंस है, इ म, अंग, ड़ और न। ठीक है। अब देखिए झ भ ई, सॉरी, झ भ ई, तो इसमें इ की इत्त संज्ञा हो गई। क्या शेष रहा, झ भ, फिर घ ढ ध श, घ ढ ध श में श की इत्त संज्ञा हुई। बचा क्या, और ये हमने कल आपको बताया था ये कौन सा श है, मूर्धन्य श है, इसका उच्चारण होता है मूर्धन्य। तो मूर्धन्य श की हो गई इत्त संज्ञा, और बचा क्या, घ ढ ध, ज ब ग ड द श, श की इत्त संज्ञा हुई। बचा क्या, ज ब ग ड द। बच्चों ये आपको याद भी करना है। तो ख फ छ ठ थ च ट त व, देखिए सारे वर्ण आ रहे हैं इसमें, लगभग सभी। ख भी है, ख फ छ ठ थ च ट त, ये और व की क्या हो गई, इत्त संज्ञा हुई, इसका लोप हो गया। क प य, क प य, क प य में य की इत्त संज्ञा। बचा क्या, क प, श स स र, ये क्या है, ऊष्म वर्ण है। ये हमने बताया था आपको कल ऊष्म वर्ण।
तो श, स और र की इत संज्ञा हो गई। इसमें एक ह भी विद्यमान होता है, श, स, ह ऊष्म वर्ण होते हैं। हल में ल की इत संज्ञा हुई और बचा ह। एक विशेष चीज़ और है, इन वर्णों में दो वर्ण ऐसे हैं जो दो बार आ रहे हैं। बताइए क्या? यदि आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा और आप याद भी कर लीजिए इसको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। कौन कौन से दो वर्ण हैं? एक ह है और एक ल है जो 2 बार आ रहे हैं। देखिए ये क्या है? ह, एक ह ये और एक ह या व रट का ह और दूसरा ह ल हल का ह। ठीक, एक ह हो गया, क्या हो गया? यहाँ नीचे लिखते हैं। एक हो गया ह और दूसरा क्या हो गया? ल। ल और ये लड़ का ल और एक हल का ल। ये एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत पूछे जाते हैं। ये हो गया ल, देखिए आपको दिख रहा है ये ल। ठीक, ह ल, ये दो वर्ण ऐसे हैं जो इस महाशय सूत्र में 2 बार आए हुए हैं। ठीक है, अब हम बच्चों, यदि आपको समझ में आया होगा तो इसी से संबंधित हम कुछ प्रश्न जो बन सकते हैं वो प्रश्न हमने बनाए हैं, वो प्रश्न हम लोग करने की कोशिश करेंगे। चलिए करते हैं उस प्रश्न को। ये देखिए हाँ, ये देखिए महाशय सूत्र पर आधारित प्रश्न हमने बनाए हैं कुछ। भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है, ध्वनि है, पद है कि वाक्य है? तो क्या है? ध्वनि हो नहीं सकती, उसको तो उच्चारित करते हैं। पद हमने बताया था, वाक्य में जब शब्द आ जाता है तो वो पद कहलाता है और वाक्य आप जानते ही हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। माहेश्वर सूत्र की रचना किसने की? तो माहेश्वर सूत्र की रचना किसने की है? वरदराज ने की है। जब आप साहित्य पढ़ेंगे तो आप वरदराज के बारे में भी जानेंगे, पतंजलि के बारे में भी जानेंगे, कात्यायन के बारे में भी जानेंगे। तो माहेश्वर सूत्र की रचना किसने की है? पाणिनि ने की है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? अभी आपने पढ़ा है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, 14 होती है, 16 होती है कि 13 होती है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है। अ, इ, उ, ड़ में इत संज्ञक वर्ण है। इत संज्ञक वर्ण किसका हो जाता है? जिसमें हलंत लगता है, अंत में होता है वो। तो इसमें इत संज्ञक वर्ण तो क्या है? आपको दिखाई भी पड़ रहा है। अ है, नहीं। उ है, ये भी नहीं है। ई भी नहीं है, क्या है? र है। अब देखिए माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया वर्ण है, इसलिए हमने आपको बताया भी था भी। माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया वर्ण कौन सा है? ह है, ल है कि व है? वह तो हो ही नहीं सकता। हो भी सकता है यदि आप पढ़ेंगे तो, लेकिन नहीं, क्या है? ह और ल है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा भी होगा, आपको समझ में भी आया होगा। ये छोटे छोटे वीडियोस हम इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग प्रत्याहार पढ़ेंगे और आपको यदि समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम स्टूडेंट्स लर्निंग है और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। तो हम लोग अब प्रत्याहार के वीडियो में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।